इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 8 जजिस को मशकूक खतूत मौसूल। अदालती ज़राए के मुताबिक जजिस को भिजवाए गए खत में पाउडर था और लफ्ज एथनिक्स लिखा हुआ था। खत खोलने वाले अमले को आंखों में जलन और सोजिश की शिकायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खतूत को हाई कोर्ट के लिए धमकी करार दे दिया। साइफर केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि खतूत में बुनियादी तौर पर थ्रेट किया गया है, एंथ्रेक्स का भी जिक्र है। इसी वजह से साइफर केस की समाअत में भी ताखीर हुई। थाना सीटीडी में दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस के खत पर सुप्रीम कोर्ट में आज अज खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। उधर 6 जजिस के खत पर जुडिशल इंक्वायरी और कमीशन बनाने की दरख्वास्तें भी दायर। एतजाज एहसन ने जुडिशल कमीशन के क्याम के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो अफराद अदलिया को दबाव में लाने के जिम्मेदार हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून साजी का हुक्म दिया जाए। खत की जुडिशल इंक्वायरी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त दायर की। जजिस को धमकाने और अदलिया में मुदाखलत पर मिसाली सजा देने की सदा। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का बानी पीटीआई समेत सियासी वर्कर्स की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। इजलास के बाद एलामिये में कहा गया कि 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज मुस्तरद करते हैं। मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात के बाद फिलफौर ने साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। आइन का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मुश्तरका जद्दोजहद के लिए दीगर जमातों से राब्ता किया जाएगा। इजलास में पीटीआई, सुन्नी तहरीक, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, जमात इस्लामी, बीएनपी और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के कायदीन शरीक। महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। सेनेट इंतखाबात में हुकूमती इत्तेहाद ने मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार तमाम असम्बलियों में शिकस्त से 2-4। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की यास्मीन राशिद, सनम जावेद और दीगर उम्मीदवार नाकाम ठहरे। सिंध में पीपल्स पार्टी के 10, एक आज़ाद उम्मीदवार और एक एमकेएम का उम्मीदवार फतहयाब। पंजाब असम्बली में 5 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स मुंतखब। इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक उम्मीदवार कामयाब। बलोचिस्तान में 11 और पंजाब में 7 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी। मखसूस नशिस्तों पर नौमुंतखब अरकान के हल्फ न लेने पर इलेक्शन कमीशन ने ताहुक्म सानी इलेक्शन रोक दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का तहरीरी हुक्म जारी। फैसले के मुताबिक आइन के आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात मुलतवी किए। अमरीकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान 5 माह बाद टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल। इक्तसादी, तिजारती और दीगर शोबों में मुशावरती मैकेनिज्म के फ़रोग पर इत्तफाक। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन का अपनाए ताइवान में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक चीनी सदर का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़जाना के मुमकिना दौरे चीन का खैर मकदम। खसारे का शिकार कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोलियां तलब। 3 मई तक जमा कराने की हिदायत। निजकारी कमीशन हुकाम का कहना है वफाकी हुकूमत पीआईए का हवाबाजी शोबा निजी तहवील में देना चाहती है। पीआईए की निजकारी से कबल नुकसानात और कर्ज होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल कर दिए। 51% शेयर्स निजी तहवील में दिए जाएंगे। 49% शेयर्स हुकूमत की मलकियत होंगे। अक्सरियती शेयर्स निजी तहवील में जाने से इंतजामी कंट्रोल भी निजी कंपनी का होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उमर अयूब ने अपोजिशन लीडर का चैम्बर संभाल लिया। उमर अयूब का कहना था फार्म 47 के जरिए लोगों को असेंबली लाया गया। फार्म 45 के तहत हमारे 180 लोग असेंबली में होने चाहिए। जो मर्जी कर लें, अवाम बानी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। उधर कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 88 अरकान को आज़ाद करार दे दिया गया। स्पीकर असेंबली के मुताबिक पीटीआई आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जम नहीं किया जा सकता।